प्रेग्नेंट लेडीज के लिए एक इम्पॉर्टेंट एंड इजी टू फॉलो टिप ये आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जब भी आप प्रेगनेंसी में एंटीनेटल चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाएंगे, खासकर उन हॉस्पिटल्स में जहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, तो आपने हमेशा माइंड में रखना है, खासकर जब आपका सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होगा, तो आपने हमेशा एंटीनेटल चेकअप करने से पहले, ओपीडी में जाने से पहले पहले यूरिन पास करना है, फिर उसके बाद आपने ओपीडी में जाना है। द रीजन इज दिस, जब भी आप एंटीनेटल चेकअप कराते हैं तो आपका डॉक्टर, आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको एग्जामिनेशन टेबल पे लेटाता है। जब वो एग्जामिनेशन टेबल पे लेटाता है, वो अपने हाथ से आपका एब्डोमेन चेक करता है। वो यूट्रस की हाइट देखता है। यूट्रस की हाइट आपकी प्रेगनेंसी के हिसाब से होती है। सपोज आपकी प्रेगनेंसी 5 महीने की है तो यूट्रस की हाइट 5 मंथ्स की होती है। अगर 7 महीने की प्रेगनेंसी होगी तो यूट्रस की हाइट 7 मंथ्स की होगी। लेट्स से अगर बेबी कमजोर होगा या पानी कम होगा तो यूट्रस की हाइट कम होती है। अगर बेबी ज्यादा हेल्दी होगा या पानी ज्यादा होगा तो यूट्रस की हाइट ज्यादा होगी। तो डॉक्टर को आइडिया लगता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन काफी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो ओपीडी में जाते हैं, उन्होंने पहले यूरिन पास नहीं किया होता है। काफी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका यूरिन कलेक्ट होता है, वॉशरूम गए नहीं होते हैं वो। तो उससे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर फुल होता है। जब वो फुल होता है तो वो यूट्रस को ऊपर की तरफ पुश करता है, क्योंकि यूट्रस यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल साथ होता है। जब यूट्रस ऊपर की तरफ पुश होता है तो यूट्रस की हाइट प्रेगनेंसी के हिसाब से ज्यादा दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेगनेंसी 7 मंथ्स की होगी तो यूट्रस 7.5 मंथ्स का लगता है या 8 महीने का लगता है। तो यूट्रस की हाइट ज्यादा दिखती है, तो इससे मिस कैलकुलेशन होती है। सो ये प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए, ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, आपने पहले वॉशरूम जाना है, फिर ही ओपीडी जाना है। काफी बार डॉक्टर को पता चलता है कि इसका यूरिनरी ब्लैडर फुल है, तो जो स्किल्ड डॉक्टर होगा, स्किल्ड ओबस्टेट्रिशियन होगा, वो पेशेंट को बता देता है आपने यूरिन पास नहीं किया है। तो पेशेंट बोलती है हाँ, फिर वो पेशेंट को बाहर निकलना पड़ता है, वॉशरूम जाना पड़ता है, वहां से यूरिन पास करके आना पड़ता है, फिर उसको एग्जामिनेशन टेबल पे दोबारा लेटाना पड़ता है, फिर से चेक करना पड़ता है। इससे टाइम वेस्ट होता है, डॉक्टर का भी, पेशेंट का भी, और बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं उनका भी टाइम वेस्ट होता है। सो ये चीज अवॉइड करने के लिए और मिस कैलकुलेशन ना हो उन हॉस्पिटल्स में जहां पे रश बहुत ज्यादा होता है, तो आपने पहले यूरिन पास करना, फिर ही ओपीडी जाना है। थैंक यू।